आपको पता है, पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है, सच में बहुत खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती कब बढ़ती है? इसकी खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब ये पैसा किसी भूखे की अग्नि को शांत कर देता है। जब हम इस पैसे से किसी गरीब के शरीर को ढकने के लिए एक छोटी सी टी शर्ट दे देते हैं, या किसी गरीब को कोई बीमारी हो गई है तो उसके लिए 100, 50, 200 रुपए हम उसको दान में दे देते हैं, ये खूबसूरत होने लगता है। इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। दान करने का अर्थ ये नहीं होता कि हमें बहुत सारे पैसों से दान करना है। आज 50 रुपए की भी कीमत है, कल 50,000 की कीमत थी, आज 50 रुपए की भी कीमत हो गई है। इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। अब ये बदसूरत कब हो जाता है और कब हमसे दूर चला जाता है? जब हम इसको पाने के लिए किसी का मन दुखा देते हैं, जब इसको पाने के लिए कुछ क्राइम करते हैं, जब इसको पाने के लिए झूठ बोल देते हैं, जब इसको पाने के लिए अपनी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, ये बदसूरत होता चला जाता है और दूर हटता जाता है। लेकिन जब हम इसको किसी अच्छे काम में लगा देते हैं ना, तो इसकी खूबसूरती बढ़ती है। और जब इसकी खूबसूरती बढ़ती है ना, तो ये खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। इतना बढ़ जाता है, इतना ग्रो कर जाता है कि हम सोचते हैं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। क्योंकि पैसा भी एक तरीके का देवता है। इसका भी मन होता है मैं भी कोई पुण्य कमा लूं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हमें पुण्य कमाना है तो हमारे अच्छे कर्म होंगे, तो पैसा भी सोचता है ना, यार मुझे भी पुण्य कमाना है, मुझे भी पुण्य कमाने दो ना थोड़ा सा। जैसे भगवान क्या करता है, हमें देते देते पुण्य कमा रहा है, कभी पीछे नहीं हटता, देता ही रहता है। पूरे ब्रह्मांड को सजा दिया हमारे लिए, घर की तरह सजाया। हम आत्माओं को सृष्टि पर आने से पहले उसने इस ब्रह्मांड को जड़ी बूटियों से, फ्रूट से, फल से, सब्जियों से, वायु से, जल से, कितनी चीज़ों से इसको सजा दिया कि अब आत्माएं उतरने वाली हैं और शरीर धारण करेंगी। तो उसने पुण्य कमाने के लिए कितना कुछ कर दिया हमारे लिए। ऐसे ही पैसा ये सोचता है कि मेरा पुण्य कहाँ हुआ, मैंने कुछ कमाया तो है नहीं। अब जब हम किसी को दुख देकर ये पाने की कोशिश करते हैं, वहीं घटता जाता है, कम होता जाता है। एक बहुत सच्ची घटना आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, उसके घर में बैठी थी और उसने खाना अपनी थाली में परोसा। उसकी थाली में 2 सब्जियां और 2 चपाती थी। अभी उसने पहली बाइट खानी स्टार्ट नहीं की थी कि इतने में आवाज़ आई, 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरी फ्रेंड उठी, उसने अपनी थाली का खाना किसी डिस्पोजेबल प्लेट में डाला और उसको देने चली गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी? कि हाँ, लेकिन अब घर में खाने को कुछ और भी नहीं है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं उसको देख के बड़ी हैरान हो गई कि इतनी भूख लगी हुई थी, अपना खाना उसको दे दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक सच्ची घटना है। अगले ही पल कहाँ से उसके घर पर 1 महीने का राशन कहाँ से आ गया, कुछ नहीं पता है। ये एक चमत्कारिक चीज कह लीजिए, या मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ अचानक। क्योंकि जिस पैसे से वो अन्न कमाया हुआ था, वो जब दान में दिया ना उसने, तो वो अन्न भी सोच रहा था मैं किसकी अग्नि को शांत करने जा रहा हूँ, पेट की अग्नि को। और उस पैसे ने भी पुण्य कमा लिया कि मुझे किसी अच्छे काम में लगा दिया। ये मत सोचिए बहुत सारा मुझे पैसा देकर किसी को शर्ट पैंट देनी है या किसी को दान देना है, ऐसा नहीं होता है।
आज की परिस्थितियाँ 50 रुपए भी अगर आप खर्च करते हैं ना अपनी जेब में से, तो आप उस पैसे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। खुश होता है वो आपकी पॉकेट में आने के लिए, वापस उसको लगता है मैं उसी पॉकेट में जाऊं, ये इंसान कितना अच्छा है, ये आत्मा कितनी अच्छी है, दूसरों का भला ही करती रहती है। तो वो आपकी पॉकेट में बढ़ता रहता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कितना बढ़ गया। छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से टिप्स जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। कुछ जीवन की सच्चाइयाँ मेरे सामने जो आती हैं मैं अपनी ऑडियो में आपको बताती हूँ, ताकि किसी भी तरह हम अपने कर्मों से, अपनी बातों से अपने आप को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। पैसे को कैसे बढ़ाना है अब आपको पता है, कैसे करना है। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये। टेक केयर। थैंक यू सो मच।